अगले 8 दिन में भाजपा के सैनिकों के लिए युद्ध स्थल में डटे रहने की जरूरत है, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। और उन्होंने यह भी कहा, भूपेश बघेल सरकार ने जनता के साथ छल किया है। उपचुनाव के रण में कांग्रेस को हराकर जवाब देंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी व उनकी पार्टियां चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रही हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती नजर आ रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह भी कहा, भूपेश बघेल सरकार लबरा सरकार है, जो बोलती कुछ है और करती कुछ नहीं। पहले आरक्षण को लेकर लापरवाही बरती, फिर जिनके कारण आरक्षण कम हुआ, कांग्रेस ने उन लोगों को अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया। सरकार ने पूरे 4 साल छलावा किया, आगे भी यही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझती है। अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी को आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता की तरफ से आपको किन किन समस्याएं पता चल रही है कि आदिवासी किस समस्या से गुजर रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या परेशानी है? देखिए, भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो लबरा सरकार है, वो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। आज इस क्षेत्र में पूरे आदिवासी समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, उनके घरों में नल नहीं लग रहा है, उनकी जो लघुवन उपज है उसको खरीदा नहीं जा रहा है, यहाँ के नौजवान लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी की सरकार के समय आदिवासी क्षेत्रों में उन्हीं जिलों के नौजवान पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखना था, उनको नहीं रखा जा रहा है। 150 डॉक्टरों की भर्ती यहाँ पर होनी थी, वो रुक गई है। लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि पिछले 3 महीने से किसी भी प्रकार की कोई भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। जिनके इंटरव्यू हो गए उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। और आदिवासियों के 32% आरक्षण से जो 20% आरक्षण कर दिया गया है, उसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा निराशा, आक्रोश और नाराजगी है। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में किसी भी गांव में कोई भी काम नहीं हुआ। सड़क बनाने का काम, बिजली लगाने का काम, पंप के कनेक्शन देने का काम, शाकंभरी योजना में यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मराठ पटेल समाज के लोग हैं, उनकी बाड़ियों में पंप लगाने का काम, हमारे यादव समाज के लोग हैं, उनको डेयरी के लिए फाइनेंस होने का काम। तो लगभग सभी काम यहाँ पर ठप्प पड़े हुए हैं। और लोगों का कहना है कि मनोज मंडावी जी इस बात से दुखी थे कि उनके क्षेत्र में पिछले 4 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है और आदिवासियों के साथ में भूपेश बघेल जी ने धोखाधड़ी की है, अन्याय किया है। इसका बदला हम इस चुनाव में लेंगे और हम लोगों से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि सरकार को सबक सिखाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में वोट दे, पहले नंबर का बटन दबाएं और ब्रह्मानंद नेताम जी को विधायक बनाएं और कांग्रेस को सबक सिखाएं। तो मुझे लगता है कि वैसे तो एक कंगाल सरकार है, बेहाल सरकार है, कुछ काम करेगी, इससे कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर यहाँ से चुनाव हारेंगे तो उनकी कोशिश कम से कम थोड़े बहुत काम यहाँ पर शुरू होंगे। काम के दायरे में रहकर अगर वो कुछ करते तो शायद उसका यहाँ के आदिवासियों को फायदा होता, परंतु वो, मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे कौलनेमी राक्षस रामायण में कि वो राम राम बोलते थे परंतु वो रावण के प्रतिनिधि थे और हनुमान जी को गुमराह करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। वही काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं कि हमारे सीधे साधे भोले भाले आदिवासी जो बुढ़ा देव को मानते हैं, उनको छलने का काम भूपेश बघेल जी ये कैबिनेट की बैठक लेकर या विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। और पूरा आदिवासी समाज जानता है ये सिर्फ चुनाव के लिए है, वास्तव में लागू नहीं है। व्यापारियों से बातचीत तो उनकी एक मांग थी कि भानुप्रतापपुर को जिला बनाया जाए। अभी विगत कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चरामा में तो व्यापारियों द्वारा ये बताया गया कि अंतरगढ़ विधायक और जो पूर्व विधायक थे जी ने कहा गया था कि आपस में समन्वय करके आप बताइए किसको जिला बनाना चाहिए। तो आपस में समन्वय नहीं होने की वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए, ऐसा व्यापारियों ने कहा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस के जो अंदर ही मंत्रिमंडल है, विधायक उनमें समन्वय नहीं है? देखिए, ये सब चुनाव के समय जो कुछ सरकार बोलती है वो तो छलावा है। अब आपके पास में 6 महीने का समय बचा है, 6 महीने बाद तो चुनाव का अभियान शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है और जब अपने आपस में विधायकों को नहीं समझा पाते, जनता को क्या समझा पाएगी? और 4 साल में क्यों नहीं किया? चुनाव के समय करेंगे, उसका क्या फायदा होगा? तो जनता सब कुछ जानती है।
और इसलिए इनके किसी भी चलावे में जनता नहीं आने वाली। गांव में जब हमने भ्रमण की, आज शिक्षकों की भर्ती भी हो रही है, पानी जो मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन आवेदनों का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, वो उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे जनता की? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने विधायकों को तो घर की मुर्गी दाल बरोबर समझती है। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी। इसी तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।